भैया इधर सामने से आए हो आप? ये बताइए, किसने बताया? आप बताएं। हम लोग ग्रुप के भाई आप लोग पीछे चलिए। मदन लाल जी संगठन के अध्यक्ष हैं। कल कार्यक्रम था सुप्रीम कोर्ट में, कल उन्होंने वहाँ कार्यक्रम किया। रात में उनका ही कार्यक्रम है आज को मैनेज करने के लिए। रात में बताया कि मेरा साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, आप लोग निपटा करें। आप लोगों ने कानपुर से, बादा से, कौशाम्बी से, हमीरपुर महोबा वहाँ भी मुकदमे नहीं एक मिनट हो गई है, ठीक है। नहीं ये तो आपने कोई अनुमति ली, 144 लगी हुई, अपने इसी जिले में रहते हैं, धारा 144 लगी है ना। आपने किसी को सूचना दी कि हम कितना इकट्ठा भीड़ कर रहे हैं, क्या कि हम अन्य जिलों से बुला रहे हैं? फिर आप नहीं बुलाया है ना आपने, सूचना दिया है। अच्छा अब इनको बताइए क्या आश्वासन देंगे? ये तो कह रहे हैं हम लोगों से कहा गया कि बाहर के जिलों का मुकदमा यही मंगा लिया जाएगा। नहीं बता रहे हैं सूचना जो नहीं, अब किसी से तो यही तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी किसी जगह का है ना। बाहर वालों को नहीं बुलाया, मंच से बोला सामने देख लीजिए, इसमें बड़े ग्रुप बने हुए हैं जहाँ मैं समझ गया कि यहाँ कार्यक्रम है। बाहर वाले जनपद वाले कार्यक्रम किस चीज के लिए है? ये सर ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जो कंपनियां भगी हैं जहाँ से थोड़ा चल रहा उसका सामने खड़े हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए, नहीं देखिए मंच पे रोज जाए ये ठीक नहीं है। आप लोग बाहर जनपद से बुला के बिल्कुल इकट्ठा नहीं कर रहे मिला। हैं। एक मिनट रुकिए, जब सुन लीजिए मेरी बात, एक मेरी बात सुन लीजिए। ये जो आप अन्य जनपदों से बिना किसी सूचना के कि हम बाहर से कितनी भीड़ अनुमानित इकट्ठा करेंगे, आप 144 लगे होने के बावजूद ये करेंगे और आप सूचना नहीं देंगे। आप भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन भी लेंगे अगर 144 लगी हुई है तो। ये लोकतंत्र है ना, सभी नागरिकों का समान अधिकार है। आप बाहर सड़क भीड़ आपकी वजह से जाम हो गई, जनपद में पहले से मालूम रहे, यहाँ पुलिस फोर्स उतनी लगाई जाए कि आप कितनी भीड़, अभी भगदड़ मच जाए, यहाँ कुछ हो जाए, आप अभी जिम्मेदारी लेने से अभी भाग रहे हो कि हम कौशाम्बी से बुलाए हैं। तो प्रशासन को भी अपना कार्य करने दीजिए। उनके जनपद में मुकदमे दर्ज है, खुद बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मुकदमा चल रहा है, बेचारा अधीन है, चार्जशीट होने वाली है। किस कंपनी का है मैं नहीं जानता। अरे एक मिनट, आप किस कंपनी के लिए धरना दे रहे हैं? आप किस कंपनी का धरना करा रहे हैं? किस कंपनी का धरना करा रहे हैं? पीछे चलिए भाई। पीछे के सर पे कौन चलेगा? थोड़ा सा पीछे चलो। आप बता रहे हैं, तभी मैंने आपसे यही कहा था कि धन वापसी के संबंध में जो भी निर्णय शासन स्तर से होगा उस संबंध में हम लोग कार्य करेंगे। जो दोषी हैं, जिन्होंने आपके साथ छल किया है, उनके विरुद्ध पुलिस विभाग कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे सीओ साहब ने भी बताया आपके संगठन के जो पदाधिकारी है उनसे कि उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जो और मुख्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई हो गई है, तो पुलिस विभाग से कार्रवाई भी हो रही है। अभी इसके लिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी बताएंगे आपको, इसके लिए एक एसआईटी का भी गठन किया जाएगा जिससे कि कोई भी दोषी व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं। एक और अनुरोध है आप लोगों से, ये जो अन्य जनपदों से आप आए हैं वो आप अपने जनपद में शांतिपूर्वक, इसके लिए कहीं भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैंने वो बताया बिना किसी पूर्व सूचना के आप लोग इतनी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए, आप सभी हम लोगों के मतलब परिजनों जैसे ही है। यहाँ पे अगर पहले से परमिशन ले के आते तो उस हिसाब से यहाँ पे एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिसकर्मी इसकी व्यवस्था रहती। आप लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। आप लोग अपने घर के लिए जितने लोग यहाँ आए हो वो किसी भी ढंग से कई गुना महत्वपूर्ण हो। जो भी अभिभावक यहाँ आए हैं, आपके बच्चे वहाँ घर पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक एक करके निकल के जाएं। आपके संगठन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी बिना सूचना के इतने भी पता करना न आपके लिए ठीक है और न जो लोग आए हैं आप लोग के आवेदन हम लोग लेंगे। अभी हम लोगों से ये कहा गया कि कुछ लोग दूर दराज से आते हैं प्रश्न पत्र देने जो 2 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं अभी पहले हम लोग 10 से 2 ले रहे थे आवेदन, अभी 11 बजे से 4 बजे तक ले लेंगे। आपकी ये मांग स्वीकार है। जो भी जनपद अन्य जनपदों से आए हैं आप लोग भी अपने अपने घरों को जाइए, वहाँ के पुलिस अधिकारी से, वहाँ के प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात करिए और आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। शासन की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के साथ किसी प्रकार का, चाहे आर्थिक अपराध करे, चाहे किसी अन्य प्रकार का अपराध करे, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ
कानून की उल्लंघन धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आप लोगों की मांगों पे पूरी उससे मानवीय दृष्टिकोण से पूरे मनोयोग से विचार किया जाएगा। जितना आप लोगों का सहयोग किया जा सके उतना सहयोग किया जाएगा, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता हम सभी को है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बात खत्म होने के बाद धीरे धीरे करके आप लोग अपने अपने जगह पे प्रस्थान कर जाए, ताकि आप सभी सुरक्षित अपने घरों से पहुंच जाए। यहाँ थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखा हुआ है, जिसमें एक आदमी जो मेन आरोपी था इस कंपनी का, उसको गिरफ्तार करके न्यूज भेजा जा चुका है। 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जो इसके मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई करी है। कुर्की का मतलब होता है कि उसकी जो भी संपत्ति इसके नाम में होगी या इसमें आर्जित करी होगी, उसको जब्त करके इसकी वसूली की जाएगी। दूसरा, जैसे ही इसके विरुद्ध आरोप पत्र लगेगा तो इनके विरुद्ध जमीन की कार्रवाई करी जाएगी। और आज 1-2 दिन में इस योजना को त्वरित गति से और निर्धारित करने के लिए पहले क्षेत्राधिकारी नगर इसमें लगे हुए हैं। आज एक SIT का इसमें गठन किया जाएगा, जिससे इस योजना के निस्तारण में और गति प्रदान की जा सके। यदि आप लोगों को कोई पृथक से प्रार्थना पत्र आवेदन देना है तो आप ले लीजिए। तहसीलदार साहब हमारे हैं, हमारे CO साहब हैं, पुलिस के सभी अधिकारी हैं यहाँ के कोतवाल साहब हैं, उनके साथी सभी हैं। तो आप लोग अपना आवेदन दे दीजिए। हाँ, और पार्टी जो आवेदन से जो आवेदन हो रहा है उसको तो रिसीविंग नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय हम लोग जमा कराया वहाँ से और सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, वहाँ से बहुत मतलब मिलती है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। कहीं से आप चेक करेंगे मेरे बारे में तो मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। बहुत से कार्यक्रम है सर जी, इससे बड़े बड़े में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाए। बाहरी जनपदों वाला बता दें, बाहरी जनपदों वाला बता दीजिए। कहीं भी हो सकती है, लेकिन अपना जो प्रयास होता है तभी हम लोग नहीं, बाहरी जनपदों वाला बता दें। हर जनपद का मौका मिले सर जी। मैं जो लिखित प्रार्थना पत्र दिया तो वो सूचना मिला इसके पहले महोदय में 7 बार आमंत्रित कर चुके, हमको आश्वासन नहीं आराम से जिनकी सुविधा बता दीजिए। शांत रहिए, कभी भाई शांति का परिचय दें। और अभी हमारे जहानाबाद विधायक महोदय जी आ रहे हैं, तो शांति से बैठिए और कार्यक्रम के बाद आराम से निकलिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। हम बताएंगे कुछ लोग उधर से जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे, एक ही गेट से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? बैठ जाइए, बस आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। और गैर जनपद के लोगों से मेरा निवेदन है कि उनका जो भी सुलभ संसाधन हो, अपनी गाड़ी से आए हो या किराए से आए हो, ट्रेन से, बस से आए हो, जो उनका जिस तरह का साधन हो अपने समय से निकल जाएंगे। मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से आज चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा हाथ उठा दे कि मैंने किसी को फोन किया है या बुलाया है। आदरणीय मदनलाल आजाद जी वीडियो बनाते हैं, वो कार्यक्रम डाल देते हैं उसमें कि यहाँ इसी जिले में कार्यक्रम लगे। उस हिसाब से संगठन में जो लोग जुड़े हैं वो आ जाते हैं। प्रिया जी